वेलकम क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन टुडे ज्योमेट्री सेशन। तो आज का जो ज्योमेट्री सेशन है वो हम कल जो जहां तक फिनिश हुआ था वहां से आगे ले जा रहे हैं। और मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का कॉन्वर्स है उसको एक्सप्लेन करने के बाद हमने देखा था द करोलरी दैट इज मीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द एडजेसेंट इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटीरियर। उसके एडजेसेंट जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल को वो जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो इक्वल होता है। उसके बाद हमने देखी थी द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल सबटेंडेड बाय अ सेगमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो वो चार पॉइंट भी हमेशा कोलिनियर कॉन्साइक्लिक होती है, वो भी हमने देखे। अब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा है जहां पे आप पढ़ सकते हो कि मेजर्स ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क। तो आर्क ने जो एंगल सबटेंड किए हैं उनके मेजर किस तरीके से आते हैं, उनके मेजर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 में फेस करने पड़ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एंगल बाय द आर्क। अब आर्क एंगल को किस तरह से सबटेंड करता है ये आपको पता है। हियर एंगल AQD सबटेंड एंगल QPD, इसको सबटेंड करता है। यहाँ पे आर्क APB सबटेंड एंगल ACB, इसको सबटेंड करती है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम इस सबटेंडेड एंगल का मेजरमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम निकालने वाले हैं। बट वन बाय वन हमें इसे डिस्कस करना होगा क्योंकि इसको स्टार्ट से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इनके कुछ कंडीशंस है, देयर आर सम कंडीशन रिलेटेड टू द सबटेंडेड एंगल और द वर्टेक्स ऑफ सबटेंडेड एंगल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क। तो इंटरसेप्टेड जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क और जो सबटेंडेड एंगल का वर्टेक्स है उसके बारे में कुछ पोजीशंस या कुछ केसेस हमारे पास सामने आती है। और वो केसेस इस चार तरीके से आते हैं। देयर आर 4 केसेस विल बी अराइज रिगार्डिंग टू द मेजर of angle subtended or maybe vertex of subtended angle by the arc। यहाँ पे हर बार अगर हम देखें तो arc APB, arc AQB, arc AQD और arc APB, ये जो arc है वो simultaneously angle ACB, angle AOB, angle APD और angle ACB इन angles को subtend करती है। लेकिन वो चार केसेस क्या है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मे बी द वर्टेक्स ऑफ सबटेंडेड एंगल इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल। जब सबटेंडेड एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल पे होता है तब हमें पता है दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इसके बारे में हमने प्रूव किया है। इस केस फर्स्ट में हम कह सकते हैं केस 1 और मे बी केस A, दैट इज व्हेन वर्टेक्स ऑफ एंगल ऑन द सर्कल। तो एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल पे होता है तब क्या होता है हमें पता है दैट इज एंगल ACB इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क दैट इज आर्क APB। और इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में कहते हैं कि एंगल ACB का मेजरमेंट जो है आर्क APB के हाफ आता है। वो इस तरह से ये केस नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड केस हमारे पास आती है व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसके बारे में भी हमने पहले ही पढ़ा है। जबकि इन सबटेंडेड एंगल का वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्कल होता है तब द मेजर ऑफ दैट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क और सबटेंडेड आर्क इंटरसेप्टेड आर्क। यहाँ पे जो AQB इंटरसेप्टेड आर्क है जो कि एंगल AOB को सबटेंड करती है उन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं केस B में व्हेन वर्टेक्स ऑफ एंगल is center of circle। जब सर्कल का सेंटर होता है तब क्या होता है, तब हमें पता है एंगल नाउ AOB is equal to measure of arc AQB। आर्क AQB की इक्वल इसका मेजरमेंट होता है और Q यहां पे हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, क्योंकि आर्क के मेजर की जो डेफिनेशन है वही ये कहती है द मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो ये इस सिचुएशन में केस B में एंगल AOB का मतलब सबटेंडेड एंगल का मेजरमेंट इंटरसेप्टेड आर्क की जितना होगा।
ये रही सेकंड। अब देखते हैं केस नंबर थर्ड, दैट इज केस सी, व्हेन वर्टेक्स ऑफ एंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। अब यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं कि यहां पे दो सेकेंड ऑफ द सर्कल है, दैट इज सेकेंड AB एंड सेकेंड CD आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P अदर देन सेंटर। सेंटर के अलावा यहां पे है सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पे सेंटर पे ही इंटरसेक्ट हुए थे, यहां पे अदर देन द सेंटर है। इस वक्त और इस सिचुएशन में हम इसका मेजरमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो यहां पे एक इसकी प्रॉपर्टी है, व्हेन द वर्टेक्स ऑफ सबटेंडेड एंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, then the measure of that angle is equal to the is half of the sum of two intersected arc, is half of the sum of its two intersected arc. It means maybe its intersected arc or the arc intersected by its opposite angle. इसका मतलब क्या है, फिर से एक बार समझाता हूं। जब दो कॉर्ड सर्कल की दो कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर में अदर देन द सेंटर इंटरसेक्ट होती है, तब हमें दो एंगल्स मिलते हैं, एंगल APD एंड एंगल BPC। बट नाउ दीज बोथ एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स एंड दे हैव इक्वल मेजर। बट ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल APD आर्क AQD को इंटरसेक्ट करता है और एंगल CPB आर्क CSB और PCS को वो इंटरसेप्ट करता है। ऐसे सिचुएशन में इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा, दैट मेजरमेंट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ आर्क AQD एंड आर्क इंटरसेक्टेड बाय इट्स अपोजिट एंगल। तो उसका अपोजिट एंगल BPC है, तो उसने जो इंटरसेप्ट की हुई आर्क है BCS, उसके सम के हाफ होगा। इसका मतलब आर्क AQD और आर्क BCS इन दोनों की एडिशन करके उनका अगर हम हाफ मेजर निकाले, दैट विल बी द मेजर ऑफ एंगल APD और मे बी मेजर ऑफ एंगल BPC, बिकॉज बोथ आर द इक्वल एंगल्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज एंगल नाउ APD इज इक्वल टू एंगल BPC, एंगल APD इक्वल टू एंगल BPC इज हाफ the measure of arc AQD plus measure of arc BCS। तो जब वर्टेक्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा, तब दोनों आर्क की एडिशन और उसका हाफ, दैट विल बी द मेजर ऑफ सबटेंडेड एंगल। वो मेजर होता है सबटेंडेड एंगल का। अब बचती है हमारी फाइनल और लास्ट केस, दैट इज द केस D और केस नंबर 4। अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हो, अगेन नाउ द वर्टेक्स ऑफ एंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो यहां पे थोड़ा चेंज करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको इरेज करके यहां लिखते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब इस तरह से, अब इसका जो मेजर होगा एंगल ACB का, यहां पे एंगल ACB सबटेंडेड एंगल है, लेकिन इस एंगल ACB को दो आर्क सबटेंड करती है, आर्क APB एंड आर्क DQF। नाउ आर्क APB and arc DQF are subtends the same angle, angle ACB, and in this situation the measure of subtended angle is half to the difference of its intercepted arc। इस सिचुएशन में डिफरेंस के हाफ होगा मेजर, लेकिन इस सिचुएशन में सम के हाफ का। बस ये दोनों आपको समझ लेने हैं। जब इंटीरियर में सर्कल का सेंटर एंगल का वर्टेक्स होगा, तब दोनों जो इंटरसेप्टेड आर्क है उनके एडिशन के हाफ उसका मेजर होगा, लेकिन जब वर्टेक्स ऑफ एंगल इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल होगा, तब इंटरसेप्टेड आर्क का जो डिफरेंस होगा उनके हाफ होगा। यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क APB इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ आर्क DQF। तो इससे इसका मेजरमेंट सब्ट्रैक्ट करके जब आप हाफ करोगे, तब एंगल ACB का मेजरमेंट आएगा। तो वो यहां पे लिखते हैं, एंगल ACB इज इक्वल्स टू हाफ मेजर ऑफ आर्क, half the measure of arc APB minus measure of arc, that is DQF। तो इस तरह से आते हैं मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। यहाँ पे मैंने चारों केसेस लिए, ये दो केसेस आप पहले ही पढ़ चुके हो। दिस केस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, दिस केस इज एज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, और ये जो दोनों है वो अलग है। व्हेन
the two chords of a circle are in the interior of the circle और exterior of the circle, और उनके मेजर भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.4 को। So now we are going to continue the session with the exercise 3.4. अब exercise 3.4 को explain करते हैं। So the first problem of the exercise is given that in the figure, in the circle with center O, the radii of the circle or radius of the circle is equal to the chord AB. Radius of the circle is equal to the chord AB. Then find the measures of the following. तो आपको measures find करने हैं और कौन कौन से? So you have to find out the measure of angle AOB, measure of angle ACB, measure of arc AB and measure of arc ACB. तो ये चार मेजरमेंट आपको फाइंड करने हैं, एंगल AOB, एंगल ACB, आर्क AB एंड आर्क ACB। तो सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा है, नाउ इन ट्रायंगल AOB फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल AOB के बारे में डिस्कस करेंगे। Then we get AO equal to BO equal to R और maybe equal to AB, ये तो given है। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, तो इसका मतलब ये होता है एंगल AOB equal to 60 degree because an angle of equilateral triangle is 60 degree। अब AOB मिल गया, उसके बाद आप निकाल सकते हो मेजर ऑफ आर्क AB is equal to एंगल AOB by the definition of measure of arc। इसकी वजह से हमें मिलता है आर्क AB equal to 60 degree। Now एंगल ACB equal to हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB आएगा बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसका मतलब ये एंगल मिलेगा 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क ACB, तो माइनर आर्क की लेंथ मेजरमेंट आपके पास है, तो जो मेजर आर्क है उसका मेजरमेंट फाइंड करने के लिए आपको 360 माइनस आर्क AB करना पड़ेगा, तब आप ACB मिला पाओगे। देख लें यहाँ पे सोल्यूशन। तो पहले इन ट्रायंगल AOB that is AO equal to BO because radii of same circle, but that is chord AB equals to R, this is given. Chord AB equals to R, this is given. Therefore we can say that AO equal to BO equal to AB. AO equal to BO equal to AB, and therefore we can say that triangle AOB is an equilateral triangle. तो आपका जो ट्रायंगल AOB है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। Now therefore we can write that is angle AOB is equal to 60 degree। ये आपका पहला सॉल्यूशन है, एंगल AOB equal to 60 degree। Why? An angle of equilateral triangle, an angle of equilateral triangle। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एंगल है। नाउ अब यहां पे करेंगे, ठीक है, इसको इधर कंटिन्यू करते हैं। नाउ आर्क, मेजर ऑफ आर्क दैट इज AB is equal to angle AOB is equal to angle AOB because by the definition of measure of arc, तो आर्क की डेफिनेशन और मेजर ऑफ आर्क की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है द मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल एंड एंगल AOB is a central angle. So therefore we can say that is measure of arc AB is also equal to 60 degree, is also equal to 60 degree। इसका रीजन चाहे तो आप लिख सकते हो सिंस एंगल AOB equal to 60 degree, इसकी वजह से अब आर्क AB भी आपको मिला। नाउ थर्ड देखते हैं, इसको इरेज करें। अब थर्ड आपको फाइंड करना है एंगल ACB इक्वल टू व्हाट। नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, एंड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्योंकि एंगल ACB इंस्क्राइब्ड एंगल है इन द आर्क ACB एंड द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, ये हमें पता है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ACB is equal to half of 60 degree, half of 60 degree, so it is equal to 30 degree। तो यहाँ पे आपका तीसरा मेजरमेंट फाइंड हुआ 30 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ आर्क ACB is equal to 360 degree minus measure of arc AB, measure of arc AB, it is equal to 360 degree minus 60 degree, it is equal to 300 degree. So this will be the measure, final measure of arc ACB। तो इस तरह से हमने चारों मेजरमेंट फाइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। इन द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी हैव, इन द सर्कल quadrilateral PQRS is a cyclic in which side PQ congruent to side QR and measure of angle PSR equal to 110 degree, then find the following। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले एक्सप्लेन करूं। क्वाड्रिलेटरल PQRS साइक्लिक है, ये तो आप देख सकते हो। इसमें इसके दो साइड इक्वल दिए हैं, PQ इक्वल टू QR। उसके बाद आपको एक एंगल PSR का मेजरमेंट दिया है 110 डिग्री और आपको फाइंड करना है दैट इज एंगल PQR। उसके बाद आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क PQR। नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PRQ एंड लास्ट वन फाइंड द आर्क QR। तो ये चार थिंग आपको फाइंड करने हैं, वन बाय वन इन्हें फाइंड करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखूं आपको क्या क्या फाइंड करना है। नंबर 1, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एंगल PQR। नंबर 2, मेजर ऑफ आर्क PQR। नंबर 3, एंगल PRQ एंड नंबर 4, मेजर ऑफ आर्क QR। तो ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो अब किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जाहिर है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इससे हमें एंगल PQR का मेजरमेंट मिलेगा जो 70 डिग्री होगा। अब उसके बाद एंगल PSR इज इंस्क्राइब्ड एंगल, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल PSR इज हाफ टू इट्स इंटरसेप्टेड आर्क PQR। इसका मतलब PSR का मेजरमेंट है तो PQR का मेजरमेंट ट्वाइस देन PSR होगा, वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल PRQ, लेकिन एंगल PRQ फाइंड करने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल PQR का यूज करेंगे जिसमें दो साइड इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन। अब इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड करने के बाद फिर से हम QR भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज RQR इज सबटेंडेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल RPQ, जो कि उसका मेजरमेंट हमने पहले फाइंड किया है। तो इसका मेजरमेंट एंगल RPQ के ट्वाइस होगा। उस तरह से हमें RQR का मेजरमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक, quadrilateral PQRS is cyclic, this is given, therefore we can say that therefore angle PQR plus angle PSR equal to 180 degree by cyclic quadrilateral theorem। cyclic quadrilateral theorem, तो इसकी वजह से अब यहां पे लिखेंगे एंगल PQR plus 110 degree equals to 180 degree। So it means angle PQR is equal to 180 minus 110 degree equals to 70 degree। तो यहाँ पे आया आपका पहला एंगल PQR equal to 70 degree। Now अब आपको फाइंड करना है आर्क PQR का मेजरमेंट। Now एंगल PSR equals to half of measure of arc PQR by inscribed angle theorem। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की वजह से हम एंगल PSR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR लिख सकते हैं, जहां पे PSR का मेजरमेंट आपके पास है
110 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क PQR। अब यहां पे 2 इधर आया तो आपका मेजर आएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQR इक्वल्स टू 220 डिग्री, इट इज इक्वल टू 220 डिग्री। अब आर्क PQR का भी मेजरमेंट आया। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू QR, दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल RPQ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे। नाउ एंगल PRQ प्लस एंगल PRPQ प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हमने इन तीनों का सम 180 डिग्री लिखा है। बट अब ये दोनों एंगल्स जो है स्टेटमेंट नंबर 1 में इक्वल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर 2 एंगल PRQ इक्वल्स टू और मे बी प्लस एंगल PQR का मेजरमेंट आपने यहां पे फाइंड किया है 70 डिग्री, 2 एंगल PRQ प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1। स्टेटमेंट नंबर 1 से PRQ प्लस PRQ 2 एंगल PRQ लिया है। अब इसको इरेज करें, ठीक। तो अब 2 एंगल PRQ प्लस 70 डिग्री मींस 2 एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहां का 2 इधर डिवीजन में गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल RPQ इक्वल्स टू 55 डिग्री ईच। अब दोनों एंगल 55 डिग्री आए, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करें। क्यों 2 कंसीडर करना है? क्योंकि अब हमें RQR का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो किस तरह से? नाउ एंगल विच वन? एंगल RPQ equals to half the measure of arc QR, measure of arc QR। अब measure of arc QR की हाफ है, क्यों? Because by the inscribed angle theorem, inscribed angle theorem, ठीक। अब एंगल RPQ तो आपके पास है, that is 55 डिग्री from first, so 55 डिग्री is equal to half measure of arc QR। तो फाइनल स्टेटमेंट हम यहां पे लिखें, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 55 डिग्री इंटू 2 इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये रहा मेजरमेंट ऑफ द लास्ट आर्क QR। तो इस तरह से सेकेंड प्रॉब्लम हमने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। So the third problem of the exercise 3.4. So what is the problem? तो प्रॉब्लम है आपके पास quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral and the measure of angle R is 5x minus 13 degree and measure of angle N is 4x plus 4 degree. Then find the measure of angle R and N. तो आपको दो अपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिए हैं और आपको उनकी मेजरमेंट फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे पहले लिखें क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, दिस इज गिवन, ये आपके पास गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वी गेट एंगल R प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एंगल R का मेजरमेंट आपके पास है
5x माइनस 13 डिग्री प्लस n का मेजरमेंट है 4x प्लस 4 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री तो 5x प्लस 4x दैट इज 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 180 आएगा। सो अब हम यहां पे लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 189, 9x इक्वल टू 189 बिकॉज इधर जाके 9 ऐड होगा। नाउ x इक्वल टू 189 बाय 9, सो 9 1 जा 9 2 जा एंड 9 1 जा। सो x का मेजरमेंट आपके पास है 21 डिग्री। नाउ एंगल r इक्वल्स टू 5x माइनस 13, 5x माइनस 13 तो यहाँ पे 5 इंटू 21 माइनस 13 करेंगे। ओके तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट आएगा आपके पास 105 माइनस 13 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore we get angle r equals to, अब 105 माइनस 13 डिग्री equals to 92 डिग्री। The measure of angle r equals to 92 degree. Now angle n equals to 4x plus 4. It means 4 into 21 plus 4. So it is 84 plus 4 equals to 88 degree. तो यहाँ पे एंगल n का मेजरमेंट 88 डिग्री और एंगल r का जो मेजरमेंट है वो 92 डिग्री है। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम देखी है 3.4 के। हालांकि इससे पहले हमने केसेस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क की प्रॉपर्टीज देखी थी। अब इसके जो आगे की बाकी की प्रॉब्लम्स है 3.4 के वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए रुकिए।